हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करूंगी, जैसे कि मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं कि अगर एलटी ग्रेड की तैयारी क्या आज से शुरू करें तो हम एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएंगे। और दूसरा कमेंट ये आता है कि हमें तैयारी शुरू कहाँ से करनी चाहिए। सबसे बड़ा कन्फ्यूजन यही है, क्योंकि एलटी ग्रेड फॉर्म फिलअप की डेट भी समाप्त हो चुकी है और अभी तक बहुत सारे लोग तो तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि कंफ्यूज हैं। तो आज इन्हीं सब बारे में मैं आप लोगों तक अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, क्योंकि ऐसे कमेंट के माध्यम से जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मुझे लगा कि एक वीडियो बना के आप लोगों तक शेयर कर दूं, क्या आप लोग तैयारी किस तरह से शुरू कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात आती है कि क्या हमें किताबें पढ़नी चाहिए या फिर कोई कोर्स ले लेना चाहिए। देखिए, मेरा जहाँ तक मानना है कि आप अगर कोर्स लेना चाहते हैं तो कोर्स ले लीजिए, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि एक तो इतने सालों बाद मौका मिला है और ये मौका हमारी कुछ कमी की वजह से रुक जाए। तो इस मौके का अगर भरपूर लाभ उठाना है और हमें अपनी एक सीट के लिए बेहतरीन तैयारी करनी है, तो उसके लिए अगर आपको लगता है कि कोर्स लेना चाहिए तो कोर्स ले लेना चाहिए। तो ये तो हो गई कोर्स की बात। अब इसके बाद सबसे बड़ा डाउट ये आता है कि अगर हमने कोर्स भी परचेज कर लिया, फिर इसके बाद क्या कोर्स से ही पूरी तैयारी हो जाएगी? तो ऐसा थोड़ा सा मुश्किल है। अगर कोर्स के साथ ही आप अपने सब्जेक्ट की बेसिक बुक भी अपने पास रखते हैं और जो भी टॉपिक वहाँ पढ़ाया जा रहा है कोर्स में, और उस टॉपिक को एक बार अगर आप किताब से पढ़ लेते हैं, तो वो चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी और आपके तैयारी में कहीं से कमी भी नहीं महसूस होगी। तो ऐसा ही करना है, जैसा कि मैंने अपने पहले भी वीडियो में बताया है कि मैंने भी कोर्स से तैयारी किया है, लेकिन उसके साथ मैं बुक भी फॉलो करती हूँ। तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं। और कोर्स की बात करें तो जैसे कि हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस के लिए मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं कि किसका कोर्स लेना चाहिए। तो जैसा कि मैंने बताया कि मैं जब 2022 टीजीटी की तैयारी शुरू की थी, तो उस टाइम तो मैंने अरविंद सर और अशोक सर, इन दोनों टीचर से पॉलिटिकल साइंस का कंप्लीट कोर्स परचेस किया था और इन्हीं से तैयारी की थी। लेकिन अगर आप भी हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस के लिए लेना चाहते हैं तो इनका कोर्स ले सकते हैं, या फिर 3-4 प्लेटफॉर्म हैं जहाँ से आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। और जितने भी प्लेटफॉर्म को मैं बता रही हूँ, सारे टीचर बहुत ही बढ़िया हैं। आप किसी का भी कोर्स लेना चाहते हैं ले सकते हैं, लेकिन सबसे पहले जिसका भी आपको कोर्स लेना है उसका एक बार आप डेमो ज़रूर देख लीजिए। आपको किस टीचर का पढ़ाने का तरीका सही लग रहा है, आप उनका एक बार डेमो देखिए, फिर इसके बाद कोर्स परचेज करिए। बिना डेमो देखे किसी का भी कोर्स नहीं परचेज करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस के लिए हमें कोर्स लेना कहाँ से चाहिए। तो उसके लिए 2-3 चैनल मैं बता रही हूँ। सबसे पहला एग्जाम 24, यहाँ पे हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस के दोनों टीचर बेस्ट हैं, और जो टीचर यहाँ पे हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस अभी पढ़ा रहे हैं मैं उन्हीं से पढ़ी हूँ। और दूसरे नंबर पे आता है एग्जाम सर्कस, यहाँ पे भी हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस के टीचर बढ़िया हैं। और फिर अविका क्लासेस, यहाँ पे भी हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस के टीचर बहुत ही बढ़िया हैं। तो ये तीनों प्लेटफॉर्म प्रयागराज के हैं। तो ये तो हो गई कि कोर्स की बात, कि अगर आपका भी सब्जेक्ट हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस है और आप एलटी की तैयारी शुरू करना चाहते हैं और अभी तक नहीं कोर्स लिए हैं, तो इन सारे प्लेटफॉर्म पे जाके एक बार डेमो देख लीजिए, और जिसका भी पढ़ाने का तरीका आपको ज़्यादा अच्छा लगे आप उसी का लीजिए। ऐसा नहीं कि जो हम बता रहे हैं आप उन्हीं से लीजिए। आपको पहले ये देखना है कि हमें किन टीचर से पढ़ना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो फिर आप वहाँ से कोर्स परचेज करिए। और कोर्स परचेज करने के बाद आपको दूसरा स्टेप ये करना है कि जो भी आप कोर्स परचेज कर रहे हैं उसका सबसे पहले अपना हैंड रिटन नोट्स बनाना शुरू करिए। चाहे जो भी चीज़ें वहाँ पे पढ़ा रहे हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, उसे बाद के लिए छोड़ देना है। जब भी आप क्लासेस लीजिए उसका एक प्रॉपर अपने पास नोट्स बनाइए। फिर इसके बाद अगर आप किताबें लेना चाहते हैं तो किताबें ले सकते हैं। जैसे कि हिस्ट्री के लिए अगर आप लेना चाहते हैं तीनों पार्ट की, तो सबसे पहले नंबर पे आती है कि प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास के लिए सौरभ चौबे सर की बुक, और आधुनिक भारतीय इतिहास के लिए परीक्षावाड़ी। या फिर आप प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक तीनों के लिए एस के पांडे की ले सकते हैं। ये 2 पब्लिकेशन की बुक बेस्ट है, आप इन बुक को ले सकते हैं। और अगर आप इन बुक को भी नहीं लेना चाहते हैं तो फिर कोर्स लिए हैं और उसके साथ आप घटनाचक्र या यूथ कंपटीशन की जो PYQ आती है उसे ज़रूर ही रखिए अपने पास। ये बुक तो ज़रूर ही होनी चाहिए, भले ही आप बेसिक बुक ना रखें,
लेकिन घटना चक्र या युद्ध की जो PYQ बेस आती है उसे ज़रूर रखिए। फिर इसके बाद आती है पॉलिटिकल साइंस के लिए। देखिए पॉलिटिकल साइंस की तो बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन अगर बात करें आप सिर्फ एक ही किताब लेना चाहते हैं तो एक आप अर्जुन सिंह की ले सकते हैं, लेकिन मैं इस पर बहुत ज़्यादा आपको फोर्स नहीं करूँगी क्योंकि इसमें बहुत ही शार्ट तरीके में सारी चीज़ें दी गई हैं और ELT में हमें मेंस भी लिखना है, तो हमें उस आधार पे बुक का कलेक्शन रखना होगा। तो अगर आप पॉलिटिकल साइंस के लिए लेना चाहते हैं किताब, तो आप सबसे पहले नंबर पे राजनीतिक सिद्धांत के लिए पुखराज जैन को फॉलो कर सकते हैं क्योंकि इनकी लैंग्वेज बहुत ही आसान तरीके से दी गई है और इसे आप आराम से पढ़ के समझ सकते हैं। तो राजनीतिक सिद्धांत के लिए पुखराज जैन की ले सकते हैं और भारतीय राजनीतिक चिंतक के लिए BL फाड़िया की, और फिर पाश्चात्य राजनीतिक चिंतक के लिए भी BL फाड़िया की आती है। तो ये तो हो गई कि राजनीतिक चिंतक और राजनीतिक सिद्धांत के लिए। अब बात करते हैं कि भारतीय संविधान के लिए किसकी बुक लेनी चाहिए। तो भारतीय संविधान के लिए पहले नंबर पे तो आती है यम लक्ष्मीकांत, लेकिन मुझे लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा मोटी है और हम इतने कम समय में उसे पढ़ भी नहीं पाएंगे, तो इसीलिए सेकंड नंबर पे सबसे बेस्ट संविधान की बुक है परीक्षावाड़ी। आप परीक्षावाड़ी को लेके आराम से तैयारी कर सकते हैं। तो और फिर इसके बाद पॉलिटिकल साइंस की ये तो बेसिक किताबें हो गई, और उसके ही साथ फिर दूसरे नंबर पे आते हैं PYQ बेस। PYQ बेस आप अपने पास बुक ज़रूर ही रखिए, चाहे आप ऑनलाइन तैयारी कर रहे हो या सेल्फ स्टडी कर रहे हो। PYQ बेस बुक अपने पास अपने सब्जेक्ट की ज़रूर रखिए, क्योंकि उससे क्या है कि एक तो क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से हो जाती है और परीक्षा का पैटर्न हमें समझ में आता है कि क्वेश्चन किस टॉपिक से किस तरह से बन रहा है। तो ये किताब तो ज़रूर ही रखना है। तो यही हो गई किताबों की बात। जैसे कि हिस्ट्री के लिए मैंने बताया सौरभ चौबे मध्यकालीन और प्राचीन इतिहास के लिए, और आधुनिक भारत के लिए परीक्षावाड़ी। पहले नंबर पे ये 3 किताबें आती हैं और दूसरे नंबर पे आती है कि एस के पांडे की तीनों ले सकते हैं। और फिर ये पॉलिटिकल साइंस के लिए राजनीतिक सिद्धांत के लिए पुखराज जैन, और फिर BL फाड़िया की राजनीतिक चिंतक के लिए, और संविधान के लिए परीक्षावाड़ी। ये किताबें आप लेके अपनी तैयारी आराम से शुरू कर सकते हैं। और कोशिश यही करनी है कि हम चाहे जैसे भी तैयारी करें, चाहे कहीं से कोर्स परचेज किए हैं या सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो किताबें तो ज़रूर होंगी, लेकिन अगर कोर्स भी परचेज किए हैं तो कुछ किताबें अपने पास ज़रूर रखें, क्योंकि किताबों का कोई विकल्प नहीं होता, किताबें ज़रूर ही पढ़नी चाहिए। तो इसीलिए हमें किताब पे ज़रूर फोकस करना चाहिए। और सबसे प्लस पॉइंट ये है कि हमें तो सिर्फ फ्री ही नहीं देना है, फ्री के साथ हमें मेंस भी देना है, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि अभी ELT की वैकेंसी आई है उसमें फ्री मेंस है, और फिर GIC की आई है उसमें भी फ्री मेंस है, और आने वाले TGT PGT का भी पैटर्न लगभग इसी तरह से होने वाला है। तो उसके लिए हमें अभी से प्रिपेयर रहना है। तो इसके लिए अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपने पास किताबें ज़रूर रखें। तो उम्मीद है कि आपका ये डाउट क्लियर हो गया है कि हमें तैयारी कहाँ से शुरू करनी चाहिए। तैयारी शुरू करने का 2 ऑप्शन होता है, या तो आप कोई कोर्स परचेज कर लीजिए या फिर अपना सिलेबस उठाइए, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग किताबें लीजिए। तो मैंने दोनों के बारे में आपको बता दिया है कि अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस का तो कहाँ से ले सकते हैं, और अगर किताबें लेनी चाहते हैं तो आपको कौन सी किताबें लेनी चाहिए। तो आज के लिए यही थी कुछ इन्फॉर्मेशन। बाकी आगे कोई भी जानकारी हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। जितना मुझे पता रहेगा मैं कोशिश करूँगी कि आपको बताऊँगी। और अपनी तैयारी शुरू करने में देर बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि समय बहुत ही कम है। और ये भी डाउट मत रखिए कि अभी से तैयारी शुरू करेंगे तो क्या एग्ज़ाम निकल जाएगा। हम मेहनत जितनी करेंगे उतना ज़्यादा हम सब कुछ कर सकते हैं। देखिए अभी भी देखा जाए तो लगभग 3 महीने का समय हमारे पास है, तो इन 3 महीनों में भी एक बेहतरीन तैयारी की जा सकती है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हमें थोड़ा समय ज़्यादा देना पड़ेगा। तो डाउट बिल्कुल भी मत रखिए। अगर फॉर्म फिलअप कर दिए हैं तो तैयारी शुरू कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।